हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं, ये डबल पेटल के चांदनी का प्लांट है। तो मैं यहाँ पर 2 महीने पहले इसकी प्रूनिंग करी थी। उसके बाद इस पे देखिए नई ग्रोथ हमें देखने को बहुत सारी मिली है। तो अब हमें इसको करना क्या है, ये बहुत 4-5 फीट की हो चुकी है और ये मेरे ग्रो बैग में लगी हुई है 2 साल से। मैंने इसे कटिंग से लगाया है और ये कितनी मोटी हो चुकी है आप देख सकते हो। तो हमें अब इसकी रूट्स प्रूनिंग करनी है, इनको जड़ को कट करना है। ये मेरी जो बोरी है ये फट चुकी है। ये तो मैंने कबाड़े में ही लगाया था और अभी जो मैं लगाने वाली हूँ वो भी आप इसी वीडियो पे देख लेना किस चीज़ में मैं लगाने वाली हूँ, और वो भी कम खाद में। अगर आपके पास कम खाद है तो आप इस तरह से पौधे को लगा सकते हो। और अभी जो फरवरी का महीना है बहुत ही बेस्ट है, आप फटाफट से ये काम कर ले। और जैसे ही गर्मी घुसेगी, गर्मी ठंड ख़त्म होंगे तो इनमें नई नई कलियाँ और ढेरों फूल देखने को मिलेंगे आपको पौधे पर। तो इसलिए देखिए ये जो देख रहे हो मेरे कबाड़ हैं, मेरे इस पे पानी रहते थे, ये फूट गए हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे मिट्टी डाली थी, उसके बाद यहाँ ऊपर में मैं बहुत सारी सब्जी के छिलके डाली हूँ, जो हमारे किचन से निकलते हैं सब्जी के छिलके वही। तो मैं अभी और फिर से ठूस ठूस कर डाल दे रही हूँ जितने भी मेरे आज किचन से निकले हैं सब। तो आप ऐसा करोगे ना तो आपके पौधे पर बहुत सारे पोषक तत्व आपके पौधे को मिलेंगे। जैसे कि हमारे पास खाद कम होने के कारण हम ये काम कर सकते हैं। ये 2 महीने में डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। तब हमारे पौधे के जो जड़ जब तक बढ़ेंगे तब तक ये हमारे पौधे के जड़ लेते रहेंगे जितने भी न्यूट्रिएंट्स है इस पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने गोबर की खाद ली हुई है, सड़ी हुई है गोबर की खाद। और मेरी मिट्टी है, मिट्टी में पहले से मेरी यहाँ पर बालू मिली हुई है। तो हमें सॉफ्ट मिट्टी बनानी है। अगर आप मिट्टी सॉफ्ट बनाओगे तब आपके जड़ बहुत फैलेंगे, तब हमारे ऊपर के और पौधे में ग्रोथ होंगे। अभी आप अगर ये काम नहीं किए हैं, जो हमारे चांदनी का प्लांट होता है डबल पेटल वाले या सिंगल पेटल वाले, तो आप फटाफट से ये काम कर ले, तब जाकर हमारे पौधे में बहुत क्वांटिटी में फूल खिलेंगे। और मेरे पास जो ये डबल पेटल के चांदनी है ना, इसमें बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत प्यारी लगती है इसकी खुशबू। तो बहुत बंचिस में आते हैं और बहुत ही प्यारे इसके फ्लावर्स लगते हैं। ये मैं अपने मम्मी के घर से लेकर आई थी इस पौधे की कटिंग बनाकर। और देखिए ये बोरी को मुझे कट करना है। और मिट्टी आप देख सकते हो मेरी कितनी सॉफ्ट है, इसके जड़ कितने अच्छे तरीके से जड़ में है, मिट्टी सॉफ्ट है। तो इसी तरह से आप भी मिट्टी सॉफ्ट बनाएं। यहाँ पर देखिए बोरी निकाली थी ना, बोरी के नीचे मैंने डाला था वो आपका कपड़ा, पुराना कपड़ा जो होता है, जैसे घर पे हमारे पुराने कपड़े रहते हैं ना, उसके नीचे मैंने यहाँ पर डाला था। तो मैं आप सबको इस पर निकाल कर दिखा रही हूँ कि इनके जड़ देखिए कितने फैले हुए हैं। तो अभी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हमारे पौधे में नई फूल और बहुत सारे फूल खिलेंगे। और इसे वैसे भी अभी पॉट की ज़रूरत थी दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर कपड़े हैं, देखिए ये पूरी जड़ इसे पकड़ कर और जकड़ कर रखी हुई है, ये देख सकते हो। पुरानी कपड़े मैंने सूती की डाली थी और इसके साथ देखिए जड़ भी कट कर आ गए हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कौन से पौधे की कितने साल हुए हैं और हम किस में लगाए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, देखिए मैंने इसे निकाल दिया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। ये देखिए जड़ को मैं कट कर रही हूँ तो कितनी आसानी से ये कट हो जा रहे क्योंकि मिट्टी सॉफ्ट है। और दोस्तों जब भी आप जड़ कट करो ना तो डर कर और घबरा कर मत करिएगा, नहीं तो ये बहुत आराम वाली काम होती है। पौधे हमारे डर जाते हैं क्योंकि जैसे हम अपने पौधों को महसूस करते हैं, पौधे भी हमें उसी तरह से महसूस करते हैं। और देखिए इनके जो जड़ है ना वो बहुत ही बारीक बारीक सॉफ्ट है, और नीचे में जितनी भी थी वो मोटी मोटी जड़ें थे जो वो कपड़े के साथ निकल कर आ गए हैं। और आप जैसे देखिए ये मिट्टी जो हमारी निकल रही है, आप इसे ख़राब ना सोचें, इसे देखिए धूप में सुखा दीजिए और थोड़ी सी गोबर की खाद ऐड करके आप इसे यूज कर सकते हो। अगर धूप नहीं आती है आपके गार्डन में तो धूप नहीं दिखाएंगे तो भी ये चलेगा, सिर्फ आप थोड़ी सी गोबर की खाद इसमें मिलाइए और हमारे नए तरीके से मिट्टी ऐड हो जाएगा। फिर देखिए ये गमले में हमें लगा देना है, आप भी इस तरह से लगाएं। अगर आपके पास रूट प्रूनिंग नहीं किए हैं, गमले नहीं हैं, बिना गमले के हम पौधे कैसे लगा सकते हैं, तो उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो देखिए थोड़ी सी मिट्टी मैं इस पे डाल रही हूँ क्योंकि हमें ऊपर में मिट्टी डालना है, सब्जी के छिलके ही सिर्फ मैं डाली हूँ।
तो हमें ऊपर में भी मिट्टी डालकर उसके बाद हमने जो खाद वाली मिट्टी बनाई है वो हमें इसमें डाल देना है। फिर हम क्या करेंगे, इस पे पौधे लगा देंगे। और आप चाहो तो अभी इसे कटिंग से भी रेडी कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। मैं अभी 1-2 कटिंग लगाई हूँ, अगर वो लग जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूँगी। ये कटिंग से बहुत ईजीली लग जाते हैं, आप लगाइए फटाफट से। और अभी आपको भर भर कर फूल देंगे गर्मी में, बरसात में। तो देखिए इसकी हाइट ऊपर हो गई है, तो ये डरने वाली बात नहीं है। ये इतनी ही हाइट में मैं लगा दूँगी, क्योंकि सब्जी के छिलके की जो लेयर मैंने डाली थी बहुत मोटी थी। वो जब डिकम्पोस्ट हो जाएंगे ना, सड़ गल जाएंगे, डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पौधे नीचे चले जाएंगे। जैसे आप अभी देख रहे हो हाइट पे है, तो वो नीचे चले जाएंगे धीरे धीरे। तो हमें देखिए चारों तरफ से ठूस ठूस कर मिट्टी डाल देना है, जैसे दबा दबा कर, एयर लेयरिंग ना रहे, हमारी जड़ को थोड़ी भी हवा ना लगे। तो हमें पूरी तरीके से मिट्टी को भर लेना है। अगर आप मिट्टी कैसे बनाओ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा बालू ले लीजिए, बहुत अच्छी सॉफ्ट मिट्टी बनेगी। पौधे लगाने के बाद हमें 2-3 दिनों तक छाया में रखना है, उसके बाद हम धूप में शिफ्ट करेंगे। ये पौधे मेरे आगे की बालकोनी में रहती है, क्योंकि इसका हाइट बहुत ज़्यादा हो चुका है और नीचे गमले रहते हैं, तो दीवारों के ऊपर से ये पौधे को धूप लगते हैं, पर गमले में मेरे धूप नहीं लगते हैं। पीछे की बालकोनी में रखने से धूप लगते हैं, पर पीछे में अभी बहुत सारे पौधे हैं, इसलिए मैं अभी से पीछे नहीं रख सकती, आगे ही रखती हूँ। तो देखिए साइड से अच्छी तरह से हमें मिट्टी भर लेना है। आपके पास जितने भी परमानेंट प्लांट है, आप उस पर अभी प्रूनिंग, रूट्स प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग ये सब कर सकते हो। तो देखिए मैंने मिट्टी भर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसे अपने गार्डन में लेकर आ गई हूँ, पीछे की बालकोनी में। तो आप देख सकते हैं इनमें नई ग्रोथ तो है, अब फूल भी बहुत सारे खिलेंगे। तो अब हमें पानी दे देना है अच्छी तरह से, जैसे कि ड्रेनेज होल से हमारा पानी निकल कर आ जाए। हाँ, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ड्रेनेज होल के पास कंकड़ पत्थर रखना ना भूले, या फिर पुराना कपड़ा रख दीजिए। मैं पहले से इसमें सब्जी इकट्ठा करके रख रही थी नीचे डिकम्पोस्ट होने के लिए, खाद बनने के लिए, उसी में मैंने ये पौधे को ग्रो किया है। तो कैसे हम करते हैं देखिए, कबाड़ में ही पौधे को लगाए हैं, इसी को बोलते हैं कबाड़, देसी जुगाड़, जो हम अपने घर पे ही खाद मिल गए, घर से ही खाद। तो इस तरह से आप लगाए, आपके पौधे पर फूल ही फूल आएंगे और देखिएगा धीरे धीरे करके नीचे दब जाएंगे। इसे मैं 3-4 दिनों तक छाया में रखूँगी, उसके बाद मैं इसे धूप में शिफ्ट करने वाली हूँ। आप अगर नहीं किए हैं ये सब काम, तो आप फटाफट से कर ले, देर ना करते हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।